अत्यंत गरीबनी एक वृद्धा संत के पास पहुंची कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, ये 2 रुपए हैं, 1 रुपया, एक एक के 2 रुपए, और मेरा मन है कि हजारों संतों का भंडारा हो, अब 2 रुपए में कैसे करोगे आप बताओ। सब बोले असंभव, 2 रुपए में थोड़ी भंडारा होता है। एक महात्मा ने देखा, ला मैया मुझे दे, 2 रुपए लिए, भंडारा हो जाएगा, इतने हाँ हो जाएगा। महात्मा ने एक काम किया, 2 रुपए का नमक मंगाया, सारे भंडार में डलवा दिया, बोलो हो गया 1000 आदमी का भंडारा के। ये संतों की युक्ति है। और इसीलिए हमारे यहां शास्त्रों में भी कहा, आगम प्रमाण, शास्त्र प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, लेकिन एक है आप्तवाक्यम प्रमाणम। महापुरुष जो कह दें वह वचन परम प्रमाण है। श्री कबीरदास जी कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। इसलिए महापुरुषों के वचन प्रमाण है। प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। इसमें बड़ी अच्छी शर्त है, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा में रति तो हो पर काम ना हो। रति का पति काम, और जहां रति होगी वहां काम होगा। काम के कारण ही रति होती है, कामना के कारण रति होती है। पर कहा गया कि कथा में रति हो पर कोई कामना ना हो, कोई कामना ना हो, बस कथा में प्रीति हो। यह लगे सुनते ही रहे, सुनते ही रहे भगवान की कथा। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिदाना। भरई निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहां गृह रूरे। एक हजारीबाग जिले के ईश्वरी नामक गांव में बालक का जन्म हुआ। ब्राह्मण वंश में पारिवारिक संस्कारों के आधार पर नाम रखा गया राम कृपाल, राम टहल पांडे। बड़ी खुशियां मनाई गई, सब कुछ हुआ, लेकिन दैव योग जन्म लेने के तुरंत बाद माता पिता चले गए। अब भाई भाभी ने पालन किया, चेचक निकली, दोनों नेत्र चले गए। दुर्भाग्य ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद भाई का भी शरीरांत हो गया। अब विधवा भाभी और राम टहल पांडे सभी होते हैं रिश्तेदार, जबकि जर पास होता है। बिगड़ जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, ओ सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने, देख लिया, ओ देख लिया संसार हमने, देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे तब तक। मानेगा संसार, मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने देख लिया।
जिस जिसका विश्वास किया है, जिस जिसका विश्वास लिया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। कहीं चोट लग जाए न तन को, कहीं चोट लग जाए न तन को, सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को। गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। संतों का संदेश यही है, संतों का संदेश यही है, सफल सूत्र राजेश यही है, सफल सूत्र राजेश यही है। हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया, ओ देख लिया संसार हमने देख लिया। राम टहल पांडे का नाम, गरीबी आई तो टहलुआ रह गया, न पांडे न राम, टहलुआ। पर इन्हें एक व्यसन लगा, भगवान की जहां कथा होती वहीं सुनने पहुंच जाते। श्रीमद् भागवत की कथा एक व्यास जी कर रहे थे, वहीं पहुंच गए। अंधी आंखों से आंसू बहते रहते, पुलकित होते रहते। 7वां दिन हुआ, व्यास जी के चरण पकड़कर कहा, आपके साथ रहूंगा, सेवा कर दूंगा, कपड़े बता देना, धो के डाल दूंगा, अंधा आदमी हूं, कथा सुनने को मिले। व्यास जी ने कहा, पांडे जी आप भगवान की कथा सुनिए, सेवा करने वाले लोग बहुत हैं। गांव से थोड़ी दूर, 4 मील दूर पर फिर कथा शुरू हुई। राम टहल पांडे सवेरे ही पहुंच जाते। एक दिन बड़ा भयंकर बादल, गर्जना, ऐसा जोर की गर्जना और पानी। भाभी ने सोचा आज शायद देवर कथा में नहीं जाएंगे, भोजन नहीं बनाया। राम टहल पांडे तैयार होकर आए, भाभी भोजन दो, कथा में जाऊं। आज नहीं बनाया, क्यों? मैंने सोचा आप जाएंगे नहीं। राम टहल पांडे बोले, 100 दिन दुर्दिन नहीं, मेघ नभ में गहरावे, और 100 दिन दुर्दिन नहीं, उधर को अन्न न पावे। 100 दिन दुर्दिन नहीं, उधर को अन्न न पावे, प्रेमी संबंधी जीवन में बिछुरत जावे। दुर्दिन नहीं विनीत कोई, जेती विपति बखानिए, पर श्रवणन परे न हरि कथा, 100 दिन दुर्दिन जानिए। वही बुरा दिन है जिस दिन भगवान की कथा सुनने को न मिले। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। रूठ कर चल दिए, जल्दी जल्दी जा रहे थे, पानी बरस रहा था, लाठी हाथ में, भूखे ही चल दिए। 4 मील दूर वह गांव था, पहले ही उतर गए सड़क से जंगल में। अब इधर उधर बढ़े तो एक कुआं था, घाट तो था नहीं। उसी कुएं में पांव फिसला, गिर गए। पहली बार भगवान से यही कहा, मात पिता बर बंधु लियो, दुख घोर दियो, सब ही सुख छीनो, ताहू पे तोस न देव तुम्हें, जग में अंधरो अखियान सुकीनो, जावे चले सुख भोग सबे, बर कूप में डार भले ही मोहि दीन हो, और दुख विनीत यही दृगहीन सो, छीन कथा को वृथा दिन लीन हो। मैंने कभी शिकायत नहीं की,
आज कथा का दिन भी छीन लिया। भगवान प्रकट हो गए। अरे पांडे जी इसमें कैसे गिर गए? भैया दिखाई नहीं देता। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लेता हूं। राम टहल पांडे ने कहा कि मैं अंधा आदमी, मुझे तो आपका हाथ नहीं दिखाई देता कहाँ है, पर आपको तो मेरा हाथ दिखाई देता है, आप ही पकड़ लो। रस्सी की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, पर ये तो कुआं है। भगवान बोले कुआं नहीं, गड्ढा है। अरे भक्त या कूप हित निवल न मोह विचार, केते जन भवकूप से मैंने लिए उबार। हाथ पकड़कर निकाल लिया। पुष्प दिए, कथा में पुष्पांजलि चढ़ा देना। आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? भगवान ने कहा कथा अभी शुरू नहीं हुई है, व्यास जी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था इसलिए थोड़ी देर हुई है। राम टहल पांडे बोले हमारे लिए कथा रुक गई। भगवान ने कहा कि हम श्रोताओं को बुलाने जा रहे हैं। और प्रेरक रघुवंश विभूषण गए। राम टहल पांडे के पहुंचने के पहले उनकी भाभी गई, भोजन करके नहीं आए थे, ये भोजन थैले में रख दिया, एक पान चढ़ा दिया, चले आए। व्यास जी आकर बैठे, वह पान पाते ही स्वस्थ हो गए। तब तक राम टहल पांडे, अरे भैया भोजन कर लो पहले फिर कथा। एक एक ग्रास पर सारे घाव दूर हो गए। कहा मैं उस गड्ढे में गिर गया था, किसी ने निकाला। राम टहल पांडे शाम को बर्तन लेकर गए, भाभी से कहा भाभी मुझे क्षमा कर दो, मैं नाराज होकर गया था, तुम न जाती तो मेरे को बड़ी कठिनाई होती। भाभी बोली मैं तो कहीं गई नहीं। दूसरे दिन व्यास जी से आकर राम टहल पांडे ने कहा, व्यास जी ने यह कथा सुनी तो यही कहा, दीन हितकारी पतित पावन प्रभु जी आप, विपत विदारवे को बाह बढ़ावत हो, और पान मिस पुराण के प्रसंगिक प्रमाण दे के कथा रस पान या दास सो करावत हो। भक्तन के हित रूप बहुधारे, किंतु आज को रूप लख ही हर सावत हो। लेश हूं लाज कमलेश जू न लागत तुम्हें, भक्त हित भाभी को भेष धरी आवत हो। उन भक्तराज को पुष्पांजलि सिद्ध हो गई। जब कथा होती पुष्प उनके हाथ में आ जाते।